डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली हमने 6.3 कवर की है और 6.4 एक्सरसाइज एक थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो प्रूफ इसका नहीं समझना, नहीं देखना, केवल थ्योरम का स्टेटमेंट और उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो और इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ स्पेशल रिजल्ट हैं या इसकी सब थ्योरम्स भी कह सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ बताएंगे। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इसके जो एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना आप लोग। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग बता सकते हैं। तो पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ थ्योरम का स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दे रखा होगा बुक में। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of corresponding sides, their corresponding sides। मतलब ये आपको कंडीशन दे रखी होगी कि ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दे रखे होंगे, अगर सिमिलर नहीं तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो है ना, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो जो सिमिलर हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। बी सी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। यानी कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये इन तीनों के इक्वल होगा। कोई सा भी हम जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं ना। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो, और यही थ्योरम है, ठीक है। तो जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं, प्रूफ तो है नहीं, तो ये चीज़ गिवन में होती है और ये चीज़ हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कुछ इससे इसी थ्योरम पर बेस्ड कोई स्पेशल रिजल्ट हैं या इसकी करोलरीज की कह सकते हैं कि अब अगर ट्राइंगल सिमिलर तो है और अगर उसमें मीडियन बनाई हुई है, ये ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। ए डी पी एम मीडियन है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए डी और पी एम, अब ये जो अभी मैंने ए डी और पी एम मीडियंस ले ली, लेकिन अब मैं इनको एल्टीट्यूड, ए डी और पी एम को एज अ एल्टीट्यूड ले रहा हूँ। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है ना, फ्रॉम द वर्टेक्स। ए डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए और पी एम इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो सेम वही रहेगा, ये चीज़ आपको गिवन है ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो फिर उन्हीं ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, है ना, अलग अलग सिचुएशंस है। ए डी पी एम मीडियंस हैं, तो एरियाज़ का रेशो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल है। अगर ए डी पी एम एल्टीट्यूड्स हैं, तो एरियाज़ का रेशो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल है। और अगर ए डी पी एम एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो सेम वही कंडीशन। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं, ये एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी और ये एंगल पी का बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, मीडियंस हो सकती हैं और एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। सेम स्टेटमेंट रहेगा, बस वहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मैंने ए डी पी एम को फर्स्ट इसमें मीडियंस लिया है इस पॉइंट में। यहाँ पर ए डी पी एम को मैंने यहाँ पर मैंने ए डी पी एम को मीडियंस लिया है, इसमें एल्टीट्यूड लिया है, और यहाँ पर ए डी पी एम को एंगल बाइसेक्टर लिया है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो सेम वही, एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स और रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं आप। कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है इस थ्योरम पर बेस्ड, तो आप ये अप्लाई करके ईज़िली
अगर कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स उसमें निकालनी हो, या जैसे अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एरिया ऑफ ABC आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। दूसरा ट्रायंगल DEF है, इसका एरिया 121 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसमें BC साइड निकालनी है और EF आपको 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है। 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है EF, और EF और BC करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ABC ट्रायंगल DEF आपको गिवन है। ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर सिमिलर नहीं है तो फिर हम ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलर वाली बात तो आनी ही चाहिए, है ना। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तभी होगा, कंडीशन तो यही है। तो आपने देख लिया कि जब ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है तो BC के करस्पॉन्डिंग में EF साइड होगी। EF आपको दे रखा है, BC पूछा है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स का रेशो हमने इक्वल लिख दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं, तो इसको ड्रॉप कर देंगे। हम क्या लेंगे, ये लिख दिया और ये लिख दिया हमने, और इसको भी हमने क्या करा, इसको जो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर है ना, तो इसको BC अपॉन EF होल स्क्वायर बना के लिखा। केवल जिन साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो की ज़रूरत है केवल वो लें आप, बाकी के ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब आपने यहाँ पर EF की 15.4 जो वैल्यू रखी है वो लिख दी, और दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज रख दिए। जो भी एरिया ऑफ ABC के प्लेस पर 64 लिखा, एरिया ऑफ DEF के प्लेस पर 121 लिखा। अब ये जो स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो रूट ऑफ 64 अपॉन 121, और इधर BC अपॉन 15.4 बचा। ये 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 121 का 11 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट लेने पर 8 अपॉन 11 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC कैलकुलेट करेंगे तो BC आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 15.4 अपॉन 11। अब 11 की टेबल से 15.4 को कट करेंगे तो 1.4 आएगा। 1.4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने BC जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी EF के करस्पॉन्डिंग जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करके इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड या जो भी उसमें क्वेश्चन में पूछा है निकाल सकते हैं, लेकिन डेटा सफिशिएंट होना चाहिए। या देखो, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया दे रखे थे, एक साइड दे रखी तो दूसरी साइड निकाल सकते हैं, उसी करस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड्स दी जाएं, एक एरिया दिया जाए, तो आप दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ये थ्योरम, तो कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम अप्लाई होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ हमें सीखना नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। तो मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा इसके, बाकी के आपके होमवर्क में रहेंगे, तो वो आप लोग अच्छे से कर लेना। और इसमें इस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से, ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए वो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें अभी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा।